क्वेश्चन नंबर 7.5 का क्वेश्चन नंबर 7, उसका डिनोमिनेटर जो है उसमें द्विघात बहुपद है। द्विघात बहुपद मतलब सेकंड डिग्री पॉलिनोमियल, या आप उसको फंक्शन बोलोगे जिसकी पावर 2 है। और जब ऐसा आएगा, जैसे ऐसा आएगा कि डिनोमिनेटर में पावर 2 है, तो हमारे पास जो कॉन्सेप्ट है उसका फिफ्थ नंबर का लगेगा। फिफ्थ नंबर में क्या बोल रहा है कि अगर पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर अपॉन ए एक्स माइनस ए और एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी अगर ऐसा आता है, तो हम इसको क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे ए अपॉन एक्स माइनस ए प्लस बी एक्स प्लस सी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। और हमारा क्वेश्चन नंबर 7.5 का टॉपिक को देखकर ही समझना है। जब प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, प्रैक्टिस कर रहे हो, तो फिर उसको याद कर लेना है कि हाँ चलो ऐसा आएगा तो हमको ऐसे करना है। 7.5 क्वेश्चन नंबर 7, एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 और एक्स माइनस 1। अब समझ जाओ कि अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा डिनोमिनेटर में, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, तब हमको कॉन्सेप्ट कौन सा लगाना है, ये वाला फिफ्थ नंबर का कॉन्सेप्ट जो उसके अंदर दिया हुआ है बुक के अंदर। पार्शियल फ्रैक्शन वाला कॉन्सेप्ट है, आंशिक भिन्न वाला कंसेप्ट है, तो उसको देखकर ही सॉल्व करना पड़ेगा, उसी से आंसर आएगा हमारा। इंटीग्रेशन dx, तो x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 और x माइनस 1 को क्या लिख सकते हो, a अपॉन एक्स माइनस 1 प्लस बी एक्स प्लस सी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। ए और बी की वैल्यू निकालना है, तो x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स माइनस 1, दोनों का एलसीएम एक्स माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1, इससे इसमें डिवाइड किया, ये बचा एक्स स्क्वायर प्लस 1 ए प्लस बी एक्स प्लस सी, इससे ही कैंसिल, ये बचा तो ये हो जाएगा एक्स माइनस 1, पूरे से पूरा कैंसिल, एक्स इक्वल ए एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स माइनस 1। अब यहाँ पर देखो कॉन्सेप्ट नंबर सेकंड, जैसे इसके पहले की क्लास में, इसके पहले के क्वेश्चन में हमने क्या किया कि जो गुणनखंड आते थे, फैक्टर आते थे, उसको जीरो के इक्वल रखते थे, एक्स की वैल्यू निकालते थे और इक्वेशन नंबर 2 बनाकर उसमें वैल्यू पुट कर देते थे। यहां पर नहीं करेंगे, यहां पर क्या करेंगे सुनना ध्यान से, एक्स इक्वल मल्टीप्लाई करो। एक मेथड तो वो है कि ऐसे करेंगे, एक वैल्यू निकलेगी, तो एक वैल्यू किसकी निकलेगी वो देखना पड़ेगा। ये हो जाएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स का इंटू एक्स में बी एक्स स्क्वायर, बी एक्स का 1 में माइनस बी एक्स, सी का एक्स में सी एक्स और सी का 1 में माइनस सी, एक्स इक्वल ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स स्क्वायर, मतलब स्क्वायर वालों को साथ में रखा, माइनस बी एक्स प्लस सी एक्स, एक्स वालों को साथ में रखा, प्लस ए माइनस सी। तो एक वैल्यू ऐसे आ जाएगी, दूसरी वैल्यू कैसे आएगी चेक करो। पहले हम कर रहे हैं कंपेयरिंग ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, मतलब हिंदी में एक्स स्क्वायर के गुणांक की तुलना, गुणांक की तुलना करने पर इक्वेशन बनाना है। अब जब हम एक्स स्क्वायर के गुणांक की तुलना कर रहे हैं, तो यहाँ पर कोई एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है क्या इधर साइड एलएचएस में, नहीं है, एक्स का है, तो यहाँ कितना जाएगा, यहाँ पर एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, इक्वेशन नंबर 3। फिर हम तुलना करेंगे एक्स के गुणांक की, एक्स के कोफिशिएंट की, तो यहाँ एक्स का कोफिशिएंट कितना है 1 इधर साइड, इक्वल इधर एक्स का कोफिशिएंट कितना है माइनस बी प्लस एक्स का कोफिशिएंट कितना है। फिर हम तुलना करेंगे कांस्टेंट अचर राशि की, और जब कांस्टेंट की तुलना करी तो कांस्टेंट में क्या आ रहा है, इधर साइड कुछ है क्या, नहीं है, जीरो, इक्वल इधर कांस्टेंट क्या है ए माइनस क्या। अब अगर क्वेश्चन सॉल्व कर पाओ 3 4 5, अब अगर क्वेश्चन सॉल्व कर पाओ तो इक्वेशन 3 4 5 तीनों को सॉल्व करके ए बी सी की वैल्यू निकालो, अगर क्वेश्चन सॉल्व कर पाओ। और नहीं कर पाओ तो एक फैक्टर रखो, एक्स माइनस 1 को किसके इक्वल रखो, एक्स इक्वल कितना आ जाएगा, फ्रॉम इक्वेशन 2 समीकरण 2 से, समीकरण 2 कौन सा है, समीकरण 2 ये है, आप एक वैल्यू रखो, एक वैल्यू जाएगी, एक्स की जगह पर कितना रखो 1, इक्वल ए एक्स की जगह पर 1, ये हो गया हमारा प्लस बी एक्स प्लस सी, एक्स की जगह पर कितना रखा 1 माइनस 1।
तो ये पूरा क्या हो जाएगा, 1 में से 1 गया 0, तो पूरा क्या हो जाएगा 0। क्या बच रहा है यहाँ पर हमारे पास, 1 और 1, 2a 1, और a इक्वल कितना आ गया, 1/2, एक a आ गया। उसके a के साथ अगर b यहाँ रखेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, b। भाई फ्रॉम इक्वेशन 3, फ्रॉम इक्वेशन 3, समीकरण 3 से क्या है, a प्लस बी इक्वल 0, a ला चुके, a कितना है प्लस बी इक्वल कितना आ गया, c लाना है। तो किसी में वैल्यू पुट करो, फ्रॉम इक्वेशन 4, समीकरण 4 से, समीकरण 4 ये है, इसमें भी रख सकते हो, 1 इक्वल माइनस बी प्लस सी। अच्छा, b की वैल्यू कितनी, प्लस सी, माइनस माइनस प्लस, इसको उधर पहुंचा दो, तो c इक्वल माइनस माइनस प्लस, इसको इधर पहुंचा दोगे, 1 माइनस 1/2, तो c इक्वल कितना आ गया। ऐसे से एबीसी की वैल्यू आसानी से आ जाएगी। वाली मेथड भी जो मैंने बताई वो भी लगा दो, यहाँ से कंपेयर वाली बता दो, क्योंकि अब लगभग कंपेयर वाली मेथड चलेगी साथ में, लेकिन साथ में हमको किसी एक फैक्टर को 0 रखकर कोई एक वैल्यू निकालना है तो इजी पड़ जाएगा, नहीं तो होगा क्या, फिर हम सोचेंगे यहाँ पर कि कैसे सॉल्व करें। वैल्यू पुट करें, एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटीग्रेशन dx अपॉन एक्स माइनस 1 इक्वल, ए की जगह पर कितना लाया, ए की प्लेस पर, यहाँ पर ए की प्लेस पर रखेंगे वैल्यू 1/2, 1/2 बाय एक्स माइनस 1 प्लस बी की जगह पर -1/2, एक्स प्लस सी की जगह पर 1/2 बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 ब्रैकेट पूरे का dx। कोई डाउट, एक इससे बढ़ा रहा हूं, सब सेपरेट कर दो। कैसे सेपरेट, 1/2 इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स माइनस 1 dx प्लस, नहीं माइनस 1/2 इंटीग्रेशन एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx प्लस 1/2 इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। लॉजिक लगाओ, यहाँ पर लगेगा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यहाँ पर इसको t मानना पड़ेगा तो ऊपर वाला आएगा, क्लियर। और यहाँ पर डायरेक्ट लगा देंगे। अभी चेक करना, मैं लेट कर लेता हूँ किसको, इसको लेट एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल कितना t, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स बोथ साइड, दोनों पक्षों का एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करने पर, अब जो दोनों पक्षों का एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करोगे, दोनों पक्षों का एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या आएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल डी टी बाई डी एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर 2x, इधर से क्या आएगा dx इक्वल dt, एक्स डी एक्स है खाली ऊपर, एक्स डी एक्स इक्वल क्या आएगा 1/2 dt इक्वल 1/2। अब ये किससे बढ़ा दे रहा हूँ, 1 अपॉन एक्स माइनस 1 डी एक्स माइनस 1 अपॉन 2, एक्स डी एक्स की जगह पर क्या आ जाएगा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स डी एक्स की जगह पर dt, और ये वाला 1/2 यहाँ रख दिया, dt यहाँ रख दिया, प्लस 1/2 इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। बताओ, फॉर्मूला लगा रहा हूँ, इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर dx इक्वल tan इनवर्स, यही होता है tan इनवर्स एक्स अपॉन ए, 1 अपॉन ए tan इनवर्स एक्स अपॉन ए। इसके लिए बताओ, ए की जगह पर कितना 1, एक्स की जगह पर कितना x, ये वाला फॉर्मूला 1/2 log x माइनस 1 माइनस 1/4, इसकी जगह पर क्या आ जाएगा, ये तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 को t माना हमने, 1 अपॉन टी का क्या हो जाएगा log t प्लस 1/2, और इसका क्या हो जाएगा tan इनवर्स x अपॉन ए की जगह पर 1, इतना ही रहने दे, इतना ही रहने दे, प्लस सी, आंसर log x माइनस 1 माइनस 1/4 log t की जगह पर जो माना था वो रख दो, एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1/2 tan इनवर्स x प्लस सी। बताओ ये आ रहा है, सेवन क्वेश्चन।
ठीक है, लिखे एक्स अपॉन एक्स माइनस वन का स्क्वायर और एक्स प्लस टू। टॉपिक आएगा सेकंड वाला, ऊपर लीनियर पी एक्स अपॉन पी एक्स प्लस क्यू अपॉन एक्स माइनस ए का स्क्वायर इक्वल ए अपॉन एक्स माइनस ए और प्लस बी अपॉन एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर। ए अपॉन एक्स माइनस ए प्लस बी अपॉन एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर अगर ऐसा ऐसा आए तो, और यहाँ चेक करेंगे हम तो देखो ये लिखा है एक्स माइनस वन का स्क्वायर और एक और अलग है, तो उसको हम सी के डेनोमिनेटर में लेकर जाएंगे। इंटीग्रेशन डीएक्स पार्शियल फ्रैक्शन आंशिक भिन्न वाला कंसेप्ट है। एक्स अपॉन एक्स माइनस वन का स्क्वायर, इसको लिख सकते हो ए अपॉन एक्स माइनस वन और बी अपॉन एक्स माइनस वन का स्क्वायर प्लस सी बाय एक्स प्लस टू। एक्स अपॉन एक्स माइनस वन का स्क्वायर एक्स प्लस टू, तीनों का एलसीएम लो। एलसीएम लेने पर एक्स माइनस वन का स्क्वायर और एक्स प्लस टू, इससे ये एक बार कैंसिल, मतलब एक्स माइनस वन दो बार लिखेंगे, तो एक्स माइनस वन से ये एक बार कैंसिल, एक एक्स माइनस वन बचा और एक एक्स प्लस टू बचा, तो ये हो जाएगा ए एक्स माइनस वन एक्स प्लस टू प्लस बी, इससे ये कैंसिल, ये बचा, इससे ये कैंसिल, ये बचा, यहां कर दो सी एक्स माइनस वन का स्क्वायर, पूरे से पूरा कैंसिल, एक्स इक्वल ए एक्स माइनस वन एक्स प्लस टू बी एक्स प्लस टू सी एक्स माइनस वन का स्क्वायर, इक्वेशन टू। पहले वो कॉन्सेप्ट लगाओ क्योंकि दो फैक्टर है हमारे पास। कौन सा वाला कॉन्सेप्ट? हाँ, एक्स माइनस वन को किसके इक्वल रख दो, एक्स इक्वल कितना, इक्वेशन टू, फ्रॉम इक्वेशन टू समीकरण दो से एक्स के प्लेस पर कितना रखो वन, ए एक्स के प्लेस पर वन माइनस वन, वन प्लस टू प्लस बी वन प्लस टू प्लस सी की जगह पर वन माइनस वन का स्क्वायर। देखो वन माइनस वन वाला जीरो, वन माइनस वन वाला जीरो, क्या बचा वन इक्वल बी वन प्लस टू, ये तो वन प्लस टू को क्या लिख दे थ्री, थ्री बी, और बी इक्वल कितना आ जाएगा वन बाय, सेकेंड क्या रखे, सेकेंड रखते हैं पहला फैक्टर, दूसरा फैक्टर एक्स प्लस वन इक्वल सॉरी एक्स प्लस टू इक्वल, तो एक्स इक्वल कितना आया, रखो वैल्यू, एक्स की जगह पर माइनस टू इक्वल फ्रॉम इक्वेशन टू, माइनस टू इक्वल ए माइनस टू माइनस वन माइनस टू प्लस बी माइनस टू प्लस सी माइनस टू माइनस वन का स्क्वायर। देखो ये पूरा जीरो, ये पूरा जीरो, माइनस टू प्लस टू जीरो, ये पूरा जीरो, ये बचा, इसमें भी क्या बचा माइनस टू इक्वल माइनस टू माइनस वन, ऋण दो ऋण एक ऋण तीन की घात दो, नौ, ठीक है, तो यहां पर आ जाएगा नाइन सी, और सी इक्वल माइनस टू बाई नाइन, सी इक्वल माइनस टू बाई नाइन। अब मैं यहां पर स्टेप्स बढ़ा रहा हूं, कंपेयर करना, एक वैल्यू लेकर आना है, एक आ गई बी एक आ गई सी, अगला क्या रख सकते हैं हम अगला अगर रखेंगे तो फिर वही आ जाएगा, क्या एक और फैक्टर बच रहा है हमारे पास एक्स माइनस वन, तो फिर वो कंपेयर वाली मेथड, तो यहां पर मैं कंपेयर कर देता हूं, ए बी सी वाली इक्वेशन बना लेते, दो वैल्यू तो आ गई, करना पहले ही था मगर बाद में कर रहे क्योंकि समझ में आ जाएगा कि अब कैसे होगा, सी आ गया बी आ गया, क्या बचा है ए। अच्छा ऐसे भी कर सकते हैं, करें एक्स की जगह पर एक्स इक्वल, देखो एक्स का मल्टीप्लाई इसमें दोनों में अलग अलग कर लेंगे, यहाँ पर एक्स माइनस वन एक्स प्लस टू, एक्स स्क्वायर टू एक्स माइनस टू, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस टू, और सबके साथ किसका इंटू कर दे, ए एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स
-2 है, सही है, इससे कम करके कर रहा हूँ, अलग कर रहा हूँ, प्लस बी एक्स 2b। अच्छा x माइनस वन का स्क्वायर, तो x माइनस वन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन, एक्स स्क्वायर -2x प्लस वन। अभी उसके साथ सबका c का मल्टीप्लाई, तो ये क्या हो जाएगा, सी एक्स स्क्वायर -2cx प्लस सी। कंपेयर करो, पहले किसका कंपेयर करेंगे, एक्स स्क्वायर का, तो एक्स स्क्वायर इसमें है, एक्स स्क्वायर इसमें है, लाना क्या है, सी आ गया है, बी आ गया है, ए लाना है, तो इसका कंपेयर कर लो। ऑन कंपेयरिंग एक्स स्क्वायर की तुलना कर, एक्स स्क्वायर के गुणांकों की तुलना करने पर, तो ये देखो एक्स स्क्वायर के सामने क्या है, इधर साइड, इधर एक्स स्क्वायर के सामने क्या है, और इधर एक्स स्क्वायर का कुछ है क्या, इक्वेशन नंबर 1 2 3। अब मैं बोल रहा हूँ इससे आगे मत करो, क्यों, क्योंकि हम बी ला चुके, क्योंकि हम सी ला चुके, हमको चाहिए क्या, ए, और हमने एक इक्वेशन बनाई कंपेयर करके, तुलना करके, वो क्या आई, ए प्लस सी इक्वल कितना 3, फ्रॉम इक्वेशन 3 ए प्लस सी इक्वल कितना 0 है, ए प्लस सी इक्वल 0, तो ए इक्वल कितना आ जाएगा -c। आपने कितना निकाला, सी इक्वल कितना है -2/9, -2/9, माइनस से माइनस कैंसिल, तो ए इक्वल कितना आ गया, ए बी सी तीनों आ गए। अभी कोई डाउट है क्या, ए बी सी तीनों आ गए, वैल्यू रखना है, किस में वैल्यू पुट करना है, इक्वेशन फर्स्ट में, फ्रॉम इक्वेशन 1 समीकरण 1 में। समीकरण 1 ऐसा है कि इंटीग्रेशन x अपॉन x माइनस वन का स्क्वायर और x प्लस 2 dx, क्या लिख सकते हो, a के प्लेस पर इंटीग्रेशन सेपरेट कर देता हूं, अब तो समझ में आ गया, अब सेपरेट कर दे डायरेक्ट, इसका इंटीग्रेशन अलग, इसका अलग, इसका अलग, तो ये हो जाएगा 2/9 इंटीग्रेशन 1 अपॉन x माइनस वन dx प्लस b की जगह पर 1/3, तो यह आ जाएगा 1/3 इंटीग्रेशन 1 अपॉन x माइनस dx प्लस c की जगह पर, c भी कितना लाया हमने -2/9, तो ये हो जाएगा -2/9 इंटीग्रेशन 1 अपॉन x प्लस 2। अब ये जो x माइनस वन है ना, इसको t मानना पड़ेगा, क्योंकि स्क्वायर है, तो t का स्क्वायर आ जाएगा, t का स्क्वायर ऊपर चले जाएगा, t की पावर -2 हो जाएगा, फिर उसको सॉल्व कर लेंगे अलग से, बाकी तो सब हो ही जाएंगे। लेट x माइनस वन इक्वल कितना t, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड, दोनों पक्षों का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करने पर d/dx ऑफ x माइनस वन इक्वल d/dx ऑफ x 1 d/dx ऑफ -1 0, तो क्या आ जाएगा dx इक्वल, यहाँ कर रहा हूँ समझो, इसको लिख रहा हूँ इक्वल 2/9 इंटीग्रेशन 1 अपॉन x माइनस वन dx प्लस 1/3 इंटीग्रेशन 1 अपॉन टी स्क्वायर और dx के प्लेस पर dt माइनस 2/9 इंटीग्रेशन 1 अपॉन x प्लस 2 dx। देखो हो गया इजी, 2/9 इंटीग्रेशन 1 अपॉन x माइनस वन लॉग x माइनस वन, वेरी गुड, प्लस 1/3 लॉग, अच्छा इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, अच्छा इसको ऊपर लेकर जाना, एक स्टेप कम करते हैं, जैसे x माइनस वन को हम क्या मान रहे हैं t, तो नीचे आता टी स्क्वायर, उसको ऊपर पहुंचा दो, तो यहाँ पर हमारी एक स्टेप बढ़ेगी नहीं, ये टी की पावर -2, किसी को कोई दिक्कत है, नीचे आ रहा है 1/t स्क्वायर, हमने उसको ऊपर कर लिया, ऊपर मतलब न्यूमरेटर में ला लिया, फॉर्मूला लगा इंटीग्रेशन x की पावर n dx इक्वल x की पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन, तो t की पावर -2 प्लस वन बाई -2 प्लस वन -2/9 लॉग x प्लस 2, 2/9 लॉग x माइनस वन प्लस 1/3, टी की पावर -2 प्लस वन तो -1, ये वाला भी -1, इस माइनस को इसको दे देंगे तो ये साइन हो जाएगा इसका माइनस का, प्लस करेंगे तो 1/t -2/9 लॉग x प्लस 2 प्लस सी 2/9 लॉग x माइनस वन -1/3 1/t के प्लेस पर क्या माना, x माइनस वन -2/9 लॉग x प्लस 2 प्लस सी। चेक करो ये आंसर है क्या, या और कौन में है ना, हाँ वही तो बोलो ना, ऊपर कैसे हो, नहीं वो डिनोमिनेटर में है ना, आंसर तो ला लेंगे। 7th क्वेश्चन,
8th क्वेश्चन। आंसर तो आ जाएगा, आंसर कहीं नहीं जाएगा। x-1 नीचे है ना, तो सही तो है। देखो ये दोनों में फॉर्मूला लग जाएगा, ये दोनों जो है ना इसमें फॉर्मूला लग जाएगा। अब इन दोनों में कैसे फॉर्मूला लगेगा, ये देखो log m माइनस log n, दोनों में से क्या कॉमन निकाला, ये आंसर लिख रहे फाइनल। है इसके बाद यहाँ, इसके बाद यहाँ दोनों में से कॉमन निकाला 2/9, फॉर्मूला लगा log m माइनस log n, वो होता है log m अपॉन log n। यहां लिख रहा हूं log m माइनस log n इक्वल log m अपॉन n। तो ये log का फॉर्मूला लग जाएगा इन दोनों में, तो ये हो जाएगा log x माइनस 1 बाई x प्लस 2। इन दोनों में फॉर्मूला लग गया। और ये तो ऐसे ही आ रहा है भाई, बस ऐसा है कि उसको ऐसा लिख दिया, ऐसा लिख दिया प्लस सी, ये हमारा आंसर, यही बुक में दिया है। ठीक है, लिखो।